हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में रेलवे की एक नई वैकेंसी की बात करने वाले हैं जो कि सदर्न रेलवे की तरफ से निकल के आई है और लगभग साथियों 3200 से भी यहाँ पे अधिक पद रखे गए हैं और आपका योग्यता जो है वो केवल 10th पास यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए दोस्तों इसके विषय में A to Z जानकारी हासिल करते हैं। देखिए ये जो वैकेंसी है साथियों ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। यदि आप एक बार रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो डेफिनेटली रेलवे के अंदर नौकरी पाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। चाहे आप ग्रुप डी के अंदर जाना चाहो या आप असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहो या फिर आप रेलवे के अंदर टेक्नीशियन बनना चाहो, इन तीनों पोस्ट के लिए यदि आप अप्रेंटिसशिप एक बार कर लेते हो दोस्तों तो काफ़ी आसान हो जाता है। मिनिमम आपका सिलेक्शन मार्क्स जो होता है 33%, यानी 100 में से 33 स्कोर करना, बस उतने पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ योग्यता 10th पास रखा गया है, किन किन पोस्ट के लिए यहाँ पे 10th पास रखा गया है और किन किन पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका ITI का रिक्वायरमेंट रखा गया है। सबसे पहले दोस्तों देखिए बात करते हैं कब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। तो साथियों ऑनलाइन 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और 31 अक्टूबर के शाम के 5 बजे तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चलने वाला है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब अगर बात करें यहाँ पे वैकेंसी के विषय में तो टोटल यहाँ पे फ्रेशर कैटेगरी यानी कि आपका जो 10th पास वाला कैटेगरी है दोस्तों उसमें से कितने पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पे आपका टोटल देखिए SC कैटेगरी में 13 पोस्ट है, ST में 6 है, OBC में 24 है, UR के अंदर 43 है, PWBD में 4 सीट है, ठीक है। और फ्रेशर कैटेगरी केवल 10th पास वाला कैंडिडेट में कौन कौन सा है, फिटर है आपका, फिर वेल्डर है और पेंटर है। कहने का मतलब है दोस्तों आप 10th पास हो तो फिटर का ट्रेनिंग करना चाहते हो या फिर वेल्डर का ट्रेनिंग करना चाहते हो या फिर पेंटर का ट्रेनिंग करना चाहते हो, तो जिस भी श्रेणी में आप वहाँ पे फॉर्म भरोगे उस समय आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि किस श्रेणी में आप ट्रेनिंग करना चाहते हो, ठीक है। तो उस श्रेणी का यहाँ पे आपको चयन कर लेना है और फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हॉस्पिटल पेरम्बदूर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, तो ये इसके लिए तो खैर 10th पास के साथ में आपका 1 ईयर का जो डिप्लोमा कोर्स होता है दोस्तों इसके लिए रिक्वायरमेंट होगा। जैसे रेडियोलॉजी का कोर्स होता है, पैथोलॉजी का कोर्स होता है, कार्डियोलॉजी का यहाँ पे कोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए EX ITI कैटेगरी, अब यहाँ पे कुछ और पोस्ट दिए गए हैं दोस्तों जिसके लिए ITI यहाँ पे मस्ट रखा गया है। जैसे कारपेंटर का अलग से पोस्ट है, फिटर का अलग से है, MVB का अलग से है, पेंटर है, पासा है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है। तो इन सभी कैटेगरी के लिए आपको ITI जो है वो मस्ट मांगा गया है, ठीक है। बाकी जो मैंने शुरू का पोस्ट बताया दोस्तों इसके लिए केवल ये देखिए यहाँ पे ही आप देख पा रहेंगे फ्रेशर यानी कि केवल 10th पास भी आप होना तो इस कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हो, इस कैटेगरी में आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। चलिए दोस्तों और देख सकते हैं आगे मैं जानकारी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए अलग अलग डिवीज़न है, ठीक है, पेरम्बदूर है, उसके बाद अरकाकोनम है, चेन्नई डिवीज़न है। तो अलग अलग डिवीज़न के लिए अलग अलग फ्रेशर का वैकेंसी है और अलग अलग ITI वालों का वैकेंसी है, ठीक है। तो आप दोस्तों अगर 10th पास भी हो तो इस फॉर्म को आप भरने के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे डिवीज़न वाइज वैकेंसियाँ आपको बताई गई है कि भाई किस डिवीज़न के अंदर कितनी यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेशर के लिए वैकेंसीज़ और फिर EX ITI मतलब वैसे कैंडिडेट जो 10th पास भी हैं और ITI भी किए हुए हैं फिटर से या इलेक्ट्रीशियन से या मशीनिस्ट से, तो उनके लिए ये वैकेंसीज़ है। बाकी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे दोस्तों वैकेंसीज़ दी गई है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे आप देख पा रहे होंगे स्टैंडर्ड एंड फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है। तो देखिए फिजिकली फिट होना चाहिए और मेंटली फिट होना चाहिए, कोई इशू नहीं है, इसमें तो आपका हो जाएगा। लेकिन मेनली जो दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो आपका एज क्राइटेरिया का है। जो मिनिमम एज रखा गया है दोस्तों वो आपका 15 साल रखा गया है, ठीक है। जो मिनिमम एज रखा गया है वो 15 साल रखा गया है और मैक्सिमम जो है वो 24 साल, ठीक है। मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल। हालांकि OBC कैटेगरी के आप हो तो 3 वर्ष का छूट मिलेगा अथवा SC ST कैटेगरी हो तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो दोस्तों। बाकी ये आगे मैं देखिए यहाँ पे फ्रेशर कैटेगरी का ट्रेनिंग में मैं बता दूं दोस्तों, यदि आप वेल्डर से यहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहते हो तो 1 साल 3 महीने का ट्रेनिंग होगा, ठीक है।
अगर आप वेल्डर श्रेणी से ट्रेनिंग करना चाहते हो तो 1 साल 3 महीने का ट्रेनिंग होगा, जबकि आप फिटर और पेंटर से करना चाहते हो तो 2 साल का करना होगा। वहीं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन से करना चाहते हो तो 1 साल 3 महीने का यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, जो कैंडिडेट यहाँ पे फ्रेशर हैं और 10th पास है उनको 6,000 रुपया सैलरी भी मिलने वाला है, ठीक है। पर मंथ यहाँ पे 6,000 रुपया सैलरी भी मिलने वाला है। और जो यहाँ पे 12th वाले कैंडिडेट हैं उनको 7,000 रुपये मिलेगा। 12th वाले कैंडिडेट कहने का मतलब जिन्होंने 12th में साइंस बैकग्राउंड से हों और बायोलॉजी यहाँ पे लेकर के रखे हों, जैसे बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे मैंने बताया ना दोस्तों, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी। इसके लिए यदि आप 12th साइंस बैकग्राउंड है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, और इसके लिए आपको 7,000 रुपये प्रति महीना सैलरी प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन आप एक बार इसे कर लेते हो ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप भविष्य में रेलवे में आने वाली असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन और ग्रुप डी के वैकेंसी के लिए आप सिक्योर हो जाते हो, सेफ हो जाते हो। बस दोस्तों आप ये मान के चलो कि आपका फाइनल सिलेक्शन रेलवे के अंदर हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कैटेगरी था दोस्तों। एज देखिए, एज आपका मिनिमम 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 24 वर्ष तक होना चाहिए। बाकी 3 साल ओबीसी का, 5 साल SC ST का और 10 साल PWBD कैंडिडेट का यहाँ पे छूट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका चयन कैसे होगा दोस्तों, तो चयन के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो फ्रेशर कैटेगरी है मतलब जो 10th पास वाला है, तो मार्क्स ऑब्टेन इन मैट्रिकुलेशन विल बी कन्वर्टेड फॉर 200 एंड मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द कन्वर्टेड मार्क्स ड्यूली इंश्योरिंग मिनिमम 50% इन एग्रीगेट मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन। आप जो 10th में पास करके आए हो ना दोस्तों, उसका जो परसेंटेज है उसी के आधार पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। कोई भी आपका एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो बस आपके 10th के मार्क्स के आधार पे आपका हो जाने वाला है, ठीक है। वहीं दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो ITI वाला पोस्ट है उसमें आपका क्या है, 10th का मार्क्स और साथ में ITI का मार्क्स, ये दोनों को यहाँ पे जितना आप अधिक परसेंट लाए होंगे आपके परसेंटेज को आधार बना करके यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि MLT यानी कि जो कार्डियोलॉजी था, रेडियोलॉजी था, इन सभी पोस्ट की बात कर ले दोस्तों, तो इसमें आपका 10वां क्लास का मार्क्स नहीं दोस्तों, यहाँ पे केवल आपका जो है 12th क्लास का मार्क्स मैटर करेगा। जो आपने फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर जो मार्क्स आपने गेन किए हैं, स्कोर किए हैं, बस वही मार्क्स यहाँ पे आपको फाइनल मेरिट तक पहुँचा देगा, ठीक है। हालांकि ऑप्शनल के रूप में यदि आप इंग्लिश रखे होंगे, इकोनॉमिक्स रखे होंगे, कंप्यूटर साइंस रखे होंगे तो उनका यहाँ पे कोई महत्व नहीं है, बस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का यहाँ पे महत्व है दोस्तों। तो देख सकते हैं ये कुछ एलिजिबिलिटी आपको बताया गया है। अगर फ़ी पेमेंट की बात करें तो UR और UR कैंडिडेट का यहाँ पे 100 रुपया और साथ में जो OBC कैंडिडेट हैं उनका भी 100 रुपया लगने वाला है। बाकी SC ST कैंडिडेट और PWBD कैंडिडेट का 1 भी रुपया यहाँ पे नहीं लगेगा, 0 रुपीज़ यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इतने ही कम फ़ी के अंदर आपको इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल आप हो सकते हो। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों। आपको कैसा लगा ये जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई समस्या रह गया हो, कोई क्वेरी रह गया हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका अवश्य रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।